निराहार रहते थे, निराहार, कोई आहार नहीं। महाराज जैसे एकादशी की पावन तिथि आई, प्रातः काल नंद बाबा ने पूजन वंदन अभिनंदन किया, सारे काम को किया, सारे काम को। उस दिन नंद बाबा बड़े व्यस्तता में रहे, बड़ी व्यस्तता में। निराहार जब कोई व्यक्ति रहता है तो विचार करता है कब द्वादशी लगे। पंडित जी से पूछते हैं फोन करके, पंडित जी आज सुनने में आया रात्रि में ही द्वादशी लग रही है। हाँ हाँ, कुछ लोग फोन करते हैं, पंडित जी रात्रि में द्वादशी लग रही है, क्या खा ले? नहीं, भले ही द्वादशी रात्रि में लग रही हो, लेकिन जब तक सुबह ना हो, सूर्य उदय ना हो, तब तक हमें भोजन नहीं पान करना चाहिए। द्वादशी का पारायण दूसरे दिन ही हमें करना चाहिए, दूसरे दिन। महाराज जैसे ही एकादशी का व्रत आज हमारे नंद बाबा रहे, निर्जला व्रत रहे, निर्जला व्रत रहे तो रात्रि में आराम किए, और अर्धरात्रि में यानी कि सुबह जो नंद बाबा उठते थे वो अर्धरात्रि में उठ गए, और चांदनी रात थी। विचार किया कि महाराज सुबह हो गई है, लाओ स्नान करें और फिर हम अपने व्रत का पारायण करें, यानी कि व्रत को तोड़ें। जमुना मैया में गए, स्नान किया। महाराज जैसे ही जमुना मैया में लगाई छलांग, तुरंत वरुण देवता नाराज हो गए। उन्होंने अपने 4 दूतों को भेजा और नंद बाबा को पकड़ करके वरुण लोक में लेकर के चले गए। जो ग्वालबाल नंद बाबा के साथ में गए थे जमुना मैया तक, वो आए, ठाकुर जी को जगाया, बोले अरे लाला, तेरे पिता को यमुना मैया ने अपने कब्जे में कर लिया है। हमारे सबके सामने उन्होंने छलांग लगाई, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं आए। ठाकुर जी झट दौड़ से पहुंच गए यमुना मैया के पास में, झट यमुना मैया के पास में पहुंच गए और छलांग लगा करके सीधे वरुण लोक में, सीधे वरुण लोक में। और जैसे वरुण लोक में पहुंचे तो वरुण देवता ठाकुर जी को पाही नाथ कहे पाही गोसाई, पाही नाथ कहे पाही गोसाई, भूतल परे हो लकुट की नाही, भूतल परे हो लकुट की नाही। पाही नाथ कहे पाही नाथ कहे पाही गोसाई, भूतल परे हो लकुट की नाही, भूतल परे हो लकुट की नाही। महाराज वरुण देवता ने ठाकुर जी को तुरंत प्रणाम किया। ठाकुर जी ने कहा अच्छा, पिता को बंद करके ले आए हो, बांध करके ले आए हो और बेटे का सम्मान कर रहे हो। बोले महाराज पिता कौन? बोले वो जो आप अभी पकड़ करके ले करके आए हो, वो हमारे पिता हैं। अजानता मामकेना मूढ़ेना कार्यवेदना। अजानता, अनजाने में प्रभु हम जानते नहीं थे, अनजाने में जो भी पाप हुआ वो अनजाने में हुआ, हम जानते नहीं थे कि ये आपके पूज्य पिताश्री थे। और प्रभु एक बात कहते हैं, अर्धरात्रि में कभी जल से हमें स्नान नहीं करना चाहिए, यानी कि 12 बजे से जो 2 बजे तक का समय है, 12 बजे से जो 2 बजे तक का समय है, कभी भी इसमें हमें जल में क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए। ये वरुण देवता के आराम करने का समय होता है। कितने? 2 घंटे, केवल 2 घंटे आराम करते हैं 24 घंटे में, 12 बजे से 2 बजे तक। विशेषकर 12 बजे हमें जल में स्नान नहीं करना चाहिए। नंद बाबा जान नहीं पाए, आए और स्नान करने के लिए, इसीलिए हमारे दूतों ने इनको पकड़ करके वरुण लोक लेकर के आए। प्रभु हम क्षमा चाहेंगे, अजानता यानी कि अनजाने में हमसे जो भी गलती हुई उसके लिए आप हमें क्षमा करें, क्षमा करें। ठाकुर जी नंद बाबा को लेकर के बाहर आए। सारे ब्रजवासी आज नंद बाबा और ठाकुर जी की प्रतीक्षा अर्धरात्रि में जमुना मैया के किनारे कर रहे थे। आज जैसे ठाकुर जी बाहर लेकर के आए नंद बाबा को, नंद बाबा भी जान गए कि हमारा लाला कोई साधारण बालक नहीं है,
वो वरुण देवता जिनका हम पूजन करते हैं, आज महाराज वही वरुण देवता हमारे लाला के चरणों में गिरे पड़े थे। नंद बाबा जान गए, सारे ब्रजवासियों को बता दिया। सारे ग्वाल बालों ने कहा, अरे लाला, अब तो तू मुझे भी किसी अच्छे तीर्थ का या अच्छी जगह का दर्शन करा। ये बताओ, तुम्हारे काल में या तुम्हारे समय में या तुम्हारे नॉलेज में सबसे अच्छी जगह कौन है? तो भगवान ने कहा, बैकुंठ बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर। उस बैकुंठ का दर्शन जो कर लेता है महाराज, वो चकाचक आनंद ही आनंद पाता है, आनंद ही आनंद पाता है। सारे ग्वाल बालों ने जिद की, महाराज हमें भी बैकुंठ का दर्शन करना है। ठाकुर जी ने कहा, भैया हम बैकुंठ का दर्शन नहीं कराएंगे। बोले, अब झूठ मत बोलो, बड़ों लोग से नंद बाबा को हम नहीं लेकर के आए, तुम लेकर के आए हो, तो बैकुंठ का भी दर्शन तुम करा सकते हो, तुम करा सकते हो। क्यों? बैकुंठ है किसका? हमारे ठाकुर जी का। और अपने घर में हम आपको ना ले जा पाए तो हमारे ऊपर धिक्कार है। भाई, जिसका जो घर होता है वो अपने घर का शेर होता है। आइए भैया बैठिए। अब हम पता लगा घर मेरा, हम इंतजार किसी और का कर रहे हैं कि आए, भाई आप बुलाइए इनको, अंदर आए। जो मालिक है वो आगे आएगा। सारे ग्वाल बालों ने जिद की और महाराज तुरंत कहा, हमको बैकुंठ का दर्शन कराओ, बैकुंठ का दर्शन कराओ। ठाकुर जी सारे ग्वाल बालों को लेकर के एक कुएं के पास में पहुंच गए, कुंड के पास में पहुंच गए। अब वो कुंड सारे ग्वाल बाल जानते थे, भैया बहुत गहरा कुंड है और कई जीव जंतु इस कुंड में गिर गए हैं, वो वापस नहीं आए हैं। ठाकुर जी ने कहा, अगर बैकुंठ का दर्शन करना है तो महाराज एक एक करके इस कुंड में आप लोग छलांग लगाओ। अब सारे ग्वाल बाल बड़े भौचक बोले, लाला ये बताओ, बैकुंठ का दर्शन करा रहे हो या मारने का प्लान बना रहे हो? ठाकुर जी ये बताओ, हमको बैकुंठ ले जा रहे हो कि मारने का प्लान बना रहे हो? बोले, ये बताओ, बैकुंठ का दर्शन करना है कि नहीं करना है? अगर बैकुंठ का दर्शन करना है तो इस कुंड में आपको कूदना पड़ेगा। ग्वाल बालों की श्रद्धा, ग्वाल बालों का विश्वास। बोले, प्रभु आप कह रहे हो, हम कूद जाएंगे, हम वो नहीं हैं जो आपके कहने से पीछे हट जाएंगे। आने वाले संसार में जो लोग होंगे वो हटेंगे, हम हटने वाले नहीं हैं। आप एक बार कहोगे, हम 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। भगवान ने मन में विचार किया कि अगर तुम 1 कदम बढ़ाओगे तो तुम्हारी तरफ हम तुम्हें थामने के लिए 100 कदम बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। महाराज सारे ग्वाल बाल एक एक करके लगाई कुंड में छलांग और निकल पड़े, लगाई कुंड में छलांग और निकले सीधे बैकुंठ में, सीधे बैकुंठ में। सारे ग्वाल बाल एक दूसरे को देख रहे हैं, भैया सब तो आ गए, लेकिन ये बताओ कन्हैया कहाँ है? तो एक ग्वाल बाल ने कहा, हमको लग रहा खाली हम ही लोगों को कुदा दिए हैं, स्वयं वो आए नहीं हैं, वही कुंड के बाहर ही रह गए हैं। आप सारे ग्वाल बाल बड़े परेशान, बड़े परेशान। भाई हमारा घर है, हम अपने घर में कहीं भी बैठ सकते हैं। ठाकुर जी जब बैकुंठ में पहुंचे तो जो उनका स्थान था वहां पर जाकर के हमारे ठाकुर जी विराजमान हो गए बैकुंठ में। सारे ग्वाल बाल एक दूसरे को, वही ब्रजवासियों की, ए लाला तू यहाँ आ, तैने कहा क्यों, मैंने कहा क्यों, इतने जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मोह ना पतो वो आया है कि नहीं आया ये मुझे पता नहीं है। आज जैसे ही ये सब ग्वाल बाल आपस में चिल्ला रहे थे तो 2 बड़े दूतों ने कहा, यहाँ चिल्लाना मना है, कृपया शांति का परिचय दें। अब वो जो भगवान के दूत थे, भगवान के जो पार्षद थे, अच्छे लंबे चौड़े, शरीर का तेज, चेहरे का तेज देख करके महाराज ग्वाल बाल की शक्ति पक्की गुम, डर गए सब बिल्कुल चुप। बोले एक दूसरे से कोई बोलेगा नहीं। बोले ठाकुर जी ने आज अच्छा फंसाया, इससे बढ़िया महाराज तो हमारा ही कुंड जहां हम लोग थे वहीं ठीक था।
आज महाराज चारों तरफ देखने लगे, इधर ठाकुर जी बैकुंठ में आए हैं तो सारे देवी देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं ठाकुर जी के ऊपर। जब पुष्प वर्षा कर रहे हैं तो महाराज जब पुष्प वर्षा होने लगी तो सारे ग्वाल बालों ने देखा, अरे वो देखो हमारा कन्हैया उस सिंहासन पर विराजमान है, वो देखो। ग्वाल बाल फिर चिल्ला पड़े, फिर चिल्ला पड़े। पार्षदों ने फिर डांटा, बोले चुप, यहाँ मैं बोल रहा हूं ना, आपको शोर नहीं मचाना है, ये बैकुंठ है, यहाँ पर जितनी शांति नाना प्रकार के कथावाचक पृथ्वी पर बताते हैं, बैकुंठ में जाओ, बैकुंठ में आपको शांति मिलेगी, और तुम यहाँ आकर के शोर मचा रहे हो। ये शांति की जगह है, भगवान की जगह है, और यहाँ शोर मचाना ठीक नहीं है। हम आप लोग कहाँ बैठे हैं? अभी बैकुंठ में बैठे हैं। ये कथा साक्षात भगवान की जो कथा है वो बैकुंठ है, साक्षात बैकुंठ। और यहाँ पर बच्चे आकर के शोर मचाते हैं तो आप बताओ अच्छा लगेगा? हम मानते हैं हमारे पार्षद यहाँ डांटेंगे नहीं, पता लगा डांटेंगे तो बच्चा तो जाएगा ही जाएगा, साथ में माता पिता भी उठ लेंगे, दूसरे दिन दो श्रोता हमारे कट कम हो जाएंगे। पंडित जी भाई डांटते बहुत हैं, तो इसीलिए आप अपने बच्चों को स्वयं संभाल करके बैठे। कथा में कभी भी शोर शराबा नहीं करना चाहिए। दो चीजें हमने बताई थी, कथा में नहीं करनी चाहिए। क्या? अरे दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, धन किसी का चुराना नहीं चाहिए, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, धन किसी का चुराना नहीं चाहिए। राम 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 सीता 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 राम राम राम। महाराज सारे ग्वाल बाल बड़े परेशान, करें तो करें क्या? ठाकुर जी दिखे तो ठाकुर जी की ओर जाने का मार्ग बना लिया। बोले चलो ठाकुर जी से कहें भैया यहाँ से हमें ले चलो। जैसे ठाकुर जी की ओर बढ़े, महाराज दो पार्षदों ने फिर रोक लिया। बोले यहाँ लिखा है बड़ा बड़ा, बिना आज्ञा प्रवेश वर्जित, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। ग्वाल बाल बड़े परेशान। अब कुंड से कूद करके आ तो गए भाई, सारे ग्वाल बालों ने लगाई कुंड में छलांग, आ गए बैकुंठ में, लेकिन अब बाहर कैसे जाए? इसीलिए कार्य को करने से पहले ये जांच लीजिए कि हम अंदर जा रहे हैं तो बाहर कैसे आएंगे, कैसे आएंगे। वो तो भगवान के भरोसे थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग किसके भरोसे हैं? एक दूसरे के। भगवान के भरोसे हो तब तो आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहां एक दूसरे के भरोसे हैं तो विचार करने की आवश्यकता है। ठाकुर जी ने सुंदर लीला करके सारे ग्वाल बालों को महाराज कुंड से बाहर लेकर के आ गए। बोले कैसा लगा बैकुंठ? सारे ग्वाल बालों ने कहा महा बेकार बैकुंठ है, महा बेकार बैकुंठ है। बोले अरे महाराज शुभ शुभ बोलो, इस बैकुंठ को पाने के लिए नाना प्रकार के संतों ने हजारों वर्ष तपस्या की है। आप कह रहे हो वो बैकुंठ बेकार है? बोले हाँ लाला, करी होगी उन्होंने तपस्या लाखों वर्ष, हजारों वर्ष, लेकिन उस बैकुंठ को हम दुत्कारते हैं, उस बैकुंठ को हम नकारते हैं, जिस बैकुंठ ने हमको आपसे दूर कर दिया, हमको आपसे दूर कर दिया। क्यों? जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्री राधे हरि बोल।
भाव हो जाए उसकी बात। शिराल है, हरे संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। माता पिता की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। माता पिता की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। जब ये जान जाओगे ना तो महाराज उसका चौरासी कट जाए फंद है, उसका चौरासी कट जाए फंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे मन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। आज ग्वालवाल क्या कर रहे हैं, ग्वालवाल क्या कह रहे हैं, किससे? ठाकुर जी से। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, वैकुंठ पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। ये खाली यही बोल रहे हो, जाना तुम भी चाहते हो, हैं? हाँ हाँ। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। उससे मिलता, उससे मिलता यहाँ परमानंद है। ये कथा कहीं नहीं मिलेगी। बैकुंठ में केवल भगवान का दर्शन मिलेगा, शांति मिलेगी, लेकिन कथा केवल इस धरती पर आपको मिलेगी। उससे मिलता यहाँ पर आनंद है, उससे मिलता यहाँ पर आनंद है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। कुछ विशिष्ट अतिथिगण हमारे आपके बीच में आए हैं, तो सम्मान देखिए, अतिथियों के पास में थोड़ा समय कम रहता है और उनका समय कम लेना भी चाहिए। तो आइए आप सबका सम्मान करेंगे। एक बार जो भी अतिथि पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका उत्साहवर्धन करेंगे। पांडे जी हमारे सूचना देंगे। अभी हमारे बीच हमारे प्रिय साथी, माफी चाहूंगा आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब किया हूं, 2 मिनट का समय, क्योंकि कुछ लोग ऐसे विशिष्ट लोग आए हैं इस पंडाल में जिनसे गुरुदेव जी से मिलाना आवश्यक है। उसी में हमारे बीच किसी के हरे मुरारी
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद